की प्रतिबद्धता को लेकर न्यूज 21 की टीम ने ग्राम पंचायत कासर के सरपंच प्रशासक परमेश्वरी देवी के सरपंच प्रतिनिधि सुंदरलाल से खास मुलाकात की। बातचीत में सुंदरलाल ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कें और पौधारोपण के जरिए पंचायत की सूरत बदलना रहा है। उन्होंने कासर में करवाए गए विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा साझा किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र में भवन निर्माण कर महिलाओं के लिए विशेष डिलीवरी लेबर रूम बनवाया गया, जिससे अब प्रसूताओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में कक्षा कक्ष, प्रार्थना स्थल पर टीन शेड, आधुनिक लाइब्रेरी और बालिकाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। साथ ही खेल मैदान भी विकसित किया गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत में इंटरलॉक, सीसी ब्लॉक और ग्रेवल सड़कों का जाल बिछाया गया है। चौराहे पर स्ट्रीट लाइटें और जल भराव से मुक्ति के लिए सीवर लाइन डलवाई गई है। पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु हर घर नल योजना के तहत पूरी पंचायत में कनेक्शन दिए गए हैं और 60 निजी जल कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास पूर्ण हो चुके हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है। शमशान घाट की 4 दीवारी विश्राम गृह का निर्माण और व्यापक स्तर पर पौधारोपण भी करवाया गया है। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अक्कासर कोलायत, और कोलायत के अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती परमेश्वरी देवी, और इनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं श्रीमान सुंदरलाल जी राठी। इनसे चर्चा करते हैं विकास कार्यों के प्रति कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी सर। सबसे पहले तो आपका इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आप हमारे ग्राम पंचायत अक्कासर में पधारे। धन्यवाद। तो सर, आपका राजनीतिक परिचय, मतलब आप राजनीति में कब इंटरेस्ट है? राजनीति में हम डूंगर कॉलेज में मेरा भतीजा SFI से महासचिव का चुनाव लड़ा था। उस टाइम हम सक्रिय थे। और उसके बाद में, उससे पहले मेरे चाचा जी इस ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़े, और मेरे दादाजी नागौर और बीकानेर लोकसभा सीट थी, उसमें भी चुनाव लड़े। मतलब काफी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है। तो देखा जाए तो सर, अपने ग्राम पंचायत अक्कासर के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर अभी ठीक है, और पहले कुछ 12वीं और 10वीं बोर्ड के जो सेंटर था वो बाहर था। तो हमारे मंत्री महोदय थे, उनके प्रयास से वापस इस गांव में हमने स्थापित करवाया है, और शिक्षा के लिए मेरा अच्छा प्रयास है और आगे भी रहेगा। तो शिक्षा के प्रति आपने क्या करवाया, बच्चों के लिए या छात्राओं के लिए? शिक्षा के बच्चों के लिए हमने एक तो ग्राम में खेल स्टेडियम मैदान करवाया था, और बच्चों की काफी डिमांड थी कि हमारे गांव के बच्चे खेलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो एक क्रिकेट मैदान भी बनवाया, और उसके बाद में वॉलीबॉल मैदान है वो भी बनवाया, और सड़कें हैं गलियों में, मतलब बरसात के टाइम पानी इकट्ठा हो जाता है। करें बात तो स्कूल के अंदर जैसे बच्चियों के लिए पिंक टॉयलेट वगैरह है या शौचालय निर्माण? हाँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें मैंने मेरे कार्यकाल में अभी पिंक टॉयलेट का निर्माण कार्य करवाया था। बच्चियों का भी ऐसे है कि ताकि वो कहीं सोच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, और इसलिए पिंक टॉयलेट का भी निर्माण किया गया। तो सर, प्रार्थना स्थल की जगह कोई टीन शेड है? और प्रार्थना स्थल की जगह तीनों स्कूल है, बालिका विद्यालय है, उसमें भी टीन शेड बनवा दिया गया, और उच्च माध्यमिक विद्यालय उसमें भी टीन शेड, प्रार्थना स्थल के लिए, बच्चों को धूप ना लगे, बच्चों को सर्दी ना लगे, उसके लिए। तो अभी स्टाफ की क्या स्थिति है सर? स्कूल की स्टाफ अभी हमारे स्टाफ अच्छे हैं, और 10वीं और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम था, तो उसमें 97% हमारे गांव का रहा है, और एक 12वीं क्लास में बच्ची भी मतलब टॉप किया है, 98% उसके 12वीं क्लास में। क्या बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो हमने मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से उस बच्ची को सम्मानित भी किया था, और उसके बाद में 14 अप्रैल को बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती थी, तो वहाँ कोलायत स्तर पर भी बच्ची को सम्मानित किया। बहुत अच्छी बात है। तो सर, देखा जाए तो पेयजल की व्यवस्था क्या है अपने ग्राम पंचायत? आपके आने के बाद में क्या क्या विकास करवाए आपने? कोई कुंडों का निर्माण है या कोई? पेयजल पहले हमारे गांव के अंदर एक ट्यूबवेल था, पूरा गांव बड़ा है, तो टेल में पानी नहीं जाता था। तो पिछली सरकार में हमारे मंत्री महोदय थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो 3 ट्यूबवेल
इस गांव में लगवाए और अभी पानी की व्यवस्था है वो अभी फिलहाल ठीक है। हाँ, नहरबंदी होती है उस टाइम थोड़ा पानी की समस्या रहती है, ताकि ट्यूबवेल चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। अभी वर्तमान कितने ट्यूबवेल चल रहे हैं? अभी वर्तमान में हमारे 3 ट्यूबवेल चल रहे हैं। उसमें पानी आ रहा है, हाँ, मीठा पानी उसमें आ रहा है। मीठा पानी आ रहा है, घरों में अच्छा पानी आ रहा है। और पीछे नहरबंदी थी तो उस टाइम हम कुआं का पानी से पूर्ति की जा रही थी, सप्लाई दे रहे थे। सप्लाई दे रहे थे। तो सर निजी टांकों की बात करें या निजी कुंड की बात करें निजी तो टांका इसमें ऐसा है, हमारे क्या एग्रीकल्चर एरिया है, जी बिल्कुल। ट्यूबवेल है, जी, जी। तो उसमें क्या है कि पशु शेड निर्माण है वो हमने करवाए। टांके वाला तो था अपना नहीं। खेत अपना काम हाँ, है, अपना कैटल खेत शेड अपना काम। उसमें पशु शेड के लिए, हम्म। पशु के लिए वो शेड होता है, शेड, उसके हाँ, लिए कैटल शेड। वो हमारे 60-70 लाभार्थियों को हमने दिलवाया। क्या बात है। और सर पेयजल की व्यवस्था की बात की जाए तो जो सार्वजनिक टांके हैं, मतलब जैसे कोई आंगनबाड़ी में हो गया या हाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र में है या उप स्वास्थ्य केंद्र में टांका है, एक स्टैंड पे बस स्टैंड है उसके पास में भी सार्वजनिक है, और वो भी हमारे ग्राम पंचायत में एक टांका है, उसको जो बरसात का पानी आता है उससे जोड़ रखा है ताकि वो बरसात का पानी उसमें जाए और अच्छा शुद्ध जल मिले। और कोई आपने क्या विकास कार्य करवाए और पेयजल के हेतु? पेयजल के हेतु चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग में मतलब हमारे वो एक लेबर रूम होता है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी रूम वो नहीं था। तो डॉक्टर ने और उसके स्टाफ ने मेरे ग्राम पंचायत को लेटर लिखा कि हमारे ये नहीं है। तो हमारे मंत्री महोदय थे, उसने हमने रिक्वेस्ट करके और वो कक्ष का निर्माण भी करवाया ताकि आज डिलीवरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। लेबर रूम जो डिलीवरी भवन है वो भी आपने नया बनवाया? नया बनवाया। और यहाँ पे स्टाफ की डॉक्टरों की कैसे? और डॉक्टर अच्छे हैं और हमेशा आते हैं टाइम पे और अच्छा काम। क्या सर लेडीज स्टाफ भी है यहाँ पे? लेडीज भी है और जेंट्स दोनों भी स्टाफ है। अच्छी। तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सर अपनी ग्राम पंचायत में और आपके कार्यकाल में कितने आवास पूर्ण हुए हैं और कितने कार्य प्रगति पर? मेरे अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी जी दोबारा, मतलब जिसको गरीब परिवार को आवश्यकता है आवास की, तो मैंने 280 परिवारों को सर्वे करवा के वो फॉर्म भरवाए मेरे कार्यकाल में। और जो पीछे थे बाकी वो 20-21 थे, उसको मैंने पंचायत समिति में जाके उसको वापस निकलवा के और कार्य पूरे करवाए। जो 5 हाँ अभी 5 थोड़ा प्रगति पे हैं, वो चल रहे हैं और हो जाएंगे। टोटल कितने हैं अपनी पंचायत में? हमारे टोटल अभी जो सर्वे हुआ नया उसमें तो 280 और पिछले थे 80। तो सर नरेगा के तहत देखा जाए तो आपने ग्रेवल रोडे हैं या कोई सीसी ब्लॉक है, ऐसा कोई काम करवाया आपने? हाँ, हमारे गांव में एक बहुत लंबी गली है जो मतलब खेतों की तरफ जाती है, तो उसमें क्या बरसात के टाइम वो पानी इकट्ठा होता था, तो मैंने नरेगा से वो प्रस्ताव लेके वो सीसी ब्लॉक वगैरह वो लगवाए थे। पूरी वो भी बड़ी रोड है? हाँ, बड़ी रोड है, वो अच्छी रोड हो गई अभी सभी राहगीरों को। तो इंटर ब्लॉक भी इसमें है? हाँ, इंटरलॉकिंग जो ये सीसी ब्लॉक होते हैं उनको लगवाया नरेगा के तहत। और कुछ सामान्य भी काम गांव में गलियों में वो करवाए थे। और हमारे शमशान भूमि है उसमें भी विश्राम घर नहीं था, तो विश्राम घर भी वो बनवाया है ताकि जो वहाँ पे जाते हैं तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी हमने बैठने की व्यवस्था तो सर ग्राम पंचायत द्वारा। नई आंगनबाड़ी भवन का भी निर्माण हुआ आपके कार्यकाल में? आंगनबाड़ी भवन जो अभी मतलब कंप्लीट हो गया है और अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कार्यकाल में अभी नया आंगनबाड़ी केंद्र था, उसको नया बना के कंप्लीट करवा दिया। अब वो आने वाले 5-7 दिन में हम उद्घाटन करके उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपुर्द कर देंगे। और सर कोई बड़ा काम करवाया हो आपने और हमारे आज तक काम हुआ नहीं हो और आपके कार्यकाल में मतलब? और हमारे अभी मेरी एक शिक्षा के प्रति क्या होता है कि शिक्षा होगी तो तभी आगे बढ़ेगी। शिक्षा बहुत। तो मैंने अभी कुछ देखा तो हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं थी, तो मेरी एक अभी सोच थी ताकि मेरे गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी हो। तो मैंने प्रस्ताव बना के पंचायत समिति भेजा और पंचायत समिति वालों से मैंने रिक्वेस्ट की है, तो हमारी स्वीकृति निकल गई है। और 5-6 दिन में अंदर के अंदर हम कार्य प्रगति पे चालू कर देंगे ताकि आने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी में कहीं बाहर जाना ना पड़े, पढ़ाई के लिए इस गांव में ही व्यवस्था करवा रहे हैं। तो सर हरियाणा और राजस्थान के तहत अपनी ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में पौधे कितने सक्सेस हुए हैं? हरियाणा राजस्थान के तहत सरकार की ये पहल है, अच्छी पहल है। और मैं तो यही कहता हूँ कि पेड़ लगाना भी जरूरी है। आजकल ये देखे तो टेम्परेचर वगैरह सब तो प्रकृति है,
पेड़ नहीं होने के कारण ही। हाँ, तो हमारे ग्राम पंचायत द्वारा 2000 पेड़ों लगाए थे। जी जी और अभी गौशाला है, उसके पास में हमने 4 दीवारी बना के और पेड़ों की रक्षा की है। जी अब बाकी कुल मिला के ऐसा है कि पानी वगैरह वो भी टाइम पे दिया जाता है जी और कुछ पेड़ जल भी गए हैं, लेकिन अभी जो दोबारा हरियाला राजस्थान के तहत है, जीवित कितने हैं पेड़? अभी कम से कम 100-150 पेड़ पौधे हैं जी जीवित, जी अच्छे हैं। जी। और इधर राम सभा में भी लगे हुए अच्छे हैं, और शमशान भूमि में भी लगे हुए हैं, मिंदर पे लगे हुए हैं, सभी अच्छे हैं। तो सर कोई शमशान घाट की 4 दीवारी है या कोई उसके शमशान अंदर किसी शिवलोक या कोई टांका निर्माण करवाया हो? शमशान भूमि में विश्राम घर बनवाया था जी और 4 दीवारी थी वो भी करवाया था, और मुख्य द्वार भी बनवाया था मेरे बनवाया घर का। सर, तो देखा जाए आजकल सर नशे की प्रवृत्ति बहुत काफी अग्रसर हो रही है, तो आपका कोई प्रयास रहा पंचायत के अंदर उनको समझाने का या कोई हाँ, आपने कैंप से हम लगवाया हो? हम नशे के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है, जी जी तो उस टाइम हम ग्राम पंचायत में एक प्रोग्राम बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो सभी मेरे युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं जी। कि आप वहां पे आए, जी। और मैं सभी युवाओं को यही कहता हूं कि आप जी। नशे से दूर रहिए, जी शिक्षा को बढ़ावा दे, जी। तो शिक्षा के प्रति अपना काम। जी। और मेरा तो कहना यही है कि जब तक युवा नशे से दूर रहेगा जी। तभी आगे बढ़ेगा। जी। और कोई सर कोई बड़ा कार्य आपके कार्यकाल में हुआ हो? और बड़ा तो अभी जो जेजम का था, घर घर नल योजना का, जी, जी। वो भी हमने करवाया है। तो पूरी पंचायत में नल हाँ, सप्लाई चालू हो चुकी है? सप्लाई चालू हो चुकी है। जी, जी। और ढाणियों में भी कुछ ढाणियां रह गई है, वो अभी प्रोजेक्ट में वापस कार्य प्रगति पर है या? प्रगति नहीं, वो प्रोजेक्ट अब दोबारा सरकार के द्वारा हो रहा है, तो हम्म। वहाँ पे हम करवा रहे हैं। जी जी। तो ये थे हमारे साथ सुंदरलाल जी राठी, ग्राम पंचायत अक्कासर से सरपंच प्रतिनिधि। नमस्कार।